तेना यथा दर्शौ मलिन च यथा दर्शो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भ यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदम् आवृतम्। तथा तेनेदम् आवृतम्। धूमेनाव्रियते वह्नि धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शौ मलिन च यथा दर्शो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भः यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेद इदम् आवृतम्। तथा तेनेदम् आवृतम्। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण जी, हरे कृष्ण। धूमेना विर्यते वह्निर् यथा दर्शो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेन इदम् आवृतम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। धूमेन विरीयते ब्रह्मेन्द्र यथा दर्शो मलिन च जथोलवेन अवृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे हाथ नहीं लगाने का पाया इधर और कोई माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। हरे कृष्ण। ठीक। हरे। जी प्रभु जी। अनुवाद दोहराइए। जिस प्रकार अग्नि जिस धुएं से, अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, आवृत आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवृत रहता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदीश्वर प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तो आगे भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आज के वर्णन करते हैं, अर्जुन को समझाते हुए कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, कई बार कहीं लकड़ी में आग जल रही हो, लेकिन जब ऊपर सारा धुआं उसे घेर लेता है, जब बहुत थोड़ी है आग, चिंगारी है कह लीजिए, तो उस समय में अग्नि दिखाई नहीं देती, वो धुएं के द्वारा ढक जाती है। या फिर दर्पण धूल से एक कमरे को हम बंद करके चले गए, जब कुछ समय बाद वापस आए और कमरे को खोला तो क्या है, अपना चेहरा ही नहीं दिखाई देगा शीशे में, मिरर में। लेकिन जैसे ही हम उस मिट्टी को, डस्ट को हटाएंगे, हमें चेहरा दिखने लगेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही वर्णन भगवान कृष्ण करते हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो ये श्लोक है
तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदीश्वर प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। जय। तात्पर्य पढ़िए आप में से कोई। जी टीना माता जी पढ़िए आप। हाँ जी माता जी। तात्पर्य जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक है आज का, जिसमें भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन अपने पारिवारिक मोह के कारण निर्णय नहीं ले पा रहे कि युद्ध करना सही है, युद्ध ना करना सही है। उसे युद्ध करना चाहिए अपने उन सामने जो एक तरह से शत्रु पक्ष में खड़े हैं, अपने ही भाई, चाचा हैं, ताए हैं, या इस तरह के संबंधी। और लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वास्तव में कैसी कैसी स्थिति होती है जीव की। एक अवस्था है कि वो इसी तरह की भौतिकतावादी विचारधारा में, जिसे बताया है, खोया रहता है, जिससे उसकी शुद्ध चेतना, प्रभुपाद जी कहते हैं, धूमिल हो जाती है। वैसे तो उसकी भावना, उसकी चेतना शुद्ध है जन्म के समय, लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे वो इस संसार में काम वासना या इच्छा पूर्ति इसको बढ़ाता है, वैसे वैसे उसके ये मानसिकता, जो विचारधारा है, सोच है उसके, ये ढक जाती है। तो यहाँ 3 उदाहरण देकर समझाया गया है। अग्नि जैसे धुएं से ढक जाती है। फिर दूसरा यहाँ पे उदाहरण दिया है, शीशा जो है वो धूल से ढक जाता है। और फिर तीसरा उदाहरण है यहाँ पर कि भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। एक तरह से तीनों अवस्थाएं असहाय अवस्थाएं हैं।
और ऐसी असहाय अवस्था के अंदर कोई भी जीव अपनी इस बद्ध अवस्था से निकल नहीं सकता। जब तक ऐसी अवस्थाओं में कहीं भी वो चाहे काम वासना के कारण चाहे मोह के कारण बंधा है, तब तक संभव नहीं है उसका जन्म मृत्यु का चक्र कर सके। इसलिए विशेषकर यहाँ पर भगवान कृष्ण यहाँ उदाहरण देकर अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन को समझ आ सके, या अर्जुन के माध्यम से हम संसार के लोगों को समझ आ सके। तो जो बातें यहाँ पर कही गई हैं, प्रभुपाद जी ने उन्हें व्यवहारिक रूप में समझाया है करके। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि जो ये जीवात्मा को ढके हुए आवरण है, वो आवरण क्या है? काम है। अभी हम कुछ साधकों को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गए, तो एक साधक जो गृहस्थी है, महाराज से दीक्षा लेना चाहता है, लेकिन कोई कमी रह गई होगी जिस कारण से उसे अभी हुई नहीं। तो वो बताने लगा, जब हमने बात की उससे, तो कहता मैं मंदिर में ही रहता हूँ, सेवा करता हूँ। तो हमने जब पूछा क्या फुल टाइम रहते हो या क्या है, कहते नहीं, अलग से जॉब भी करता हूँ, जिससे महीने की सैलरी उसे मिल सके वहां पर। जब से उसे समझाने की कोशिश की, कहते नहीं, मेरे से नहीं हो पाता ऐसा। कि हमने कहा जो आवश्यकताएं हैं, जब वो आप भगवान की सेवा में रहेंगे तो भगवान अपने आप वो पूरी करेंगे, उसका रास्ता बनाएंगे। लेकिन आप मांग कर लेंगे तो परिणाम में उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में हो, बस। और यहाँ पर यही बात को समझाया जा रहा है विस्तार से कि वास्तव में हमारे जन्म मृत्यु के चक्र के में वो काटने के लिए बीच में जो हमारी सबसे बड़ी बाधा आ रही है, वो क्या है? वो काम वासना, काम। कोई भी शरीर से संबंधित कामना, इच्छा। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ये काम वासना है, विभिन्न रूपों में, विभिन्न स्वरूपों में होता है। इसको खाली एक आप ये नहीं कह सकते, हाँ पुरुष का स्त्री आकर्षण या स्त्री का पुरुष आकर्षण, बस यही काम है। केवल इतनी ही इसकी डेफिनेशन या परिभाषा नहीं। इसलिए यहाँ पर ये बात समझाई जा रही है कि इसको हम पहले समझे तो सही कि हम किस, जैसे एक है प्राइमरी, सेकेंडरी, एक है ग्रेजुएशन, तो हम किस लेवल की समझ के हैं, हमारी समझ कैसी है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल और भ्रूण पर गर्भाशय, जब मनुष्य की उपमा धूम्र से दी जाती है। अब यहाँ पर तुलना की गई है काम वासना जो है, काम की उपमा धूम्र से। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। यहाँ पर तुलना दी जा रही है कि हाँ चलो, प्रभुपाद जी कहते हैं कि काम के इसके लिए जीवित स्फुलिंग जो शरीर में जीवात्मा है, कि अग्नि अनुभव गम्य है। किस स्थिति में? जैसे अग्नि धुएं से ढकी हुई है, ठीक इसी तरीके से जीव जो है वो इस भौतिक काम और काम से उसे डेरा डाल रखा है उसके मन पर। और ये सारी साधना का उद्देश्य है इस मन को शिक्षित करना। और
कितने इसके लिए अभ्यास करते हैं, विचार करके देखिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूसरे शब्दों में जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावना अमृत को प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। जैसे अग्नि है, लेकिन शुरुआत में जब बहुत थोड़ी है, धीमी है अग्नि, तो वो धुएं से ढकी रहती है। इसका अनुभव ही नहीं हो पाता कि वहां पर अग्नि है, लेकिन अगर धुआं उठ रहा है, इसका मतलब ही है कि वहां पर अग्नि है। तो जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावना अमृत से कुछ कुछ भावना को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो जो जीवात्माएं हैं वो कृष्ण भावना अमृत में जब कुछ भी कर्म करते हैं, प्रकट करते हैं, तो परिणाम में उस हलचल को उसको कहा, तुलना की गई है उसकी धुएं से। जैसे अग्नि धुएं से ढकी है, ऐसे ही तरीके से जो हम जीवात्मा काम विकार से, काम वासना से ढके हुए हैं, हमारी समझ, इसलिए हमें ये बातें समझ नहीं आ रही आध्यात्मिक जीवन में। और यहाँ पर आगे वर्णन है, इसका तरीका क्या है इसके प्रभाव से निकलने का, कि यह अवस्था जो कृष्ण भावना अमृत के शुभारंभ की है, तो ऐसे में इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर कोई अपनी भावना को, अपने सोचने के ढंग को अगर कृष्ण भावना से भावित करता है, उसके लिए उसे चाहिए कि शुरुआत में जो कृष्ण भावना अमृत में जब वो चलता है, तो जब तक हृदय में भगवत प्रेम या कृष्ण प्रेम नहीं जागता, तो सावधानी पूर्वक इस मार्ग पर चले। और दर्पण पर धूल का उदाहरण जो यहाँ पर है, वो मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति, कोई परिवार कुछ महीनों के लिए कहीं टूर पर चला जाए, कुछ महीने बाद जब वापस लौटता है, तो क्या देखता है कि जो शीशा है वो पूरी तरह से धूल से ढका हुआ है। लेकिन एक विधि के द्वारा उसको धीरे धीरे साफ किया जा सकता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी ये बात विचारने वाली है। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का जो भ्रूण का दृष्टांत है, और जिस तरह से गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत जो बताया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने में भी स्वतंत्र नहीं होता, और जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। सबसे अधिक जड़ अवस्था है, जैसे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं। तो ऐसे में गर्भस्थ शिशु का इधर उधर ना हिलना और इसमें स्वतंत्र ना होना उसका, तो उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है, वे प्रायः चेतना शून्य है।
फिर यहाँ एक शिक्षा है विचारने समझने वाले कि जो बहुत अधिक कामी पुरुष है, कई सारी इच्छाएं हैं मन में और परिणाम आध्यात्मिक उन्नति तब तक संभव नहीं। और जितना अधिक कोई काम वासना से ग्रस्त होगा, काम की प्रबलता होगी, उतनी ही उसकी चेतना, उसकी समझ, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। और मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावना अमृत का उदय हुआ। उदय होता है और यदि वह करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर कृष्ण भावना अमृत का किसी के हृदय में उदय हो, अगर वो कृष्ण भक्ति में लग जाए, तो ऐसे में यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु के को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावना अमृत के अनुशीलन द्वारा ही जीता जा सकता है। और फिर आगे आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु के योग्य निर्देशन में कृष्ण भावना अमृत के अनुशीलन द्वारा इसको जीता जा सकता है। अगर कोई कृष्ण भावना अमृत में रह के अपना जीवन, अपना आचरण रखे, तो आज भी वो इस सर्वभक्षी पापी शत्रु काम को जी सकता है। तो हमें विचार करना चाहिए कि इस तरह की परिस्थिति में जो पहली स्थिति है वो है बिल्कुल बद्धावस्था, बंधे हुए। जैसे यहाँ पर तीनों के उदाहरण भी समझाए बताए गए हैं कि शुरुआत की अवस्था, आरंभिक अवस्था है वो ऐसी जैसे अग्नि धुएं से ढकी है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू सी द स्मोक देन वैनिट। अगर कहीं भी तुम देखते हो कुछ इस बारे में कि जैसे मनुष्य जीवन मिला लेकिन बहुत सारी इच्छाएं मन में है, अब सभी इच्छाओं की पूर्ति तो हो नहीं सकती, तो चलो जितनी हो जाती है उतनी व्यक्ति करना चाहता है। जिससे एक शब्द कहते हैं गुरु महाराज कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। ना तो कभी सृष्टि के आरंभ से सतयुग से कभी माया जो है उसकी कभी सुना किसी ने मृत्यु हुई हो, और ना ही ये मन है कभी इच्छाओं से, इस भौतिक संसारिक इच्छाओं से हट जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। तो इसलिए यह वर्णन है कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। कबीर जी कहते हैं कि ये आशा और तृष्णा ये कभी मरती नहीं है। और जब तक हमने ये भौतिक इच्छाएं मन में रखी हैं तब तक संभव नहीं है
कि आध्यात्मिक उन्नति हो सके हमारी। तो इस श्लोक से विचार करके देखिए कि अगर हम इस इंद्रियों पर और मन पर अगर संयम का अभ्यास नहीं करते तो परिणाम आध्यात्मिक जीवन में जो कृष्ण भावना अमृत रूपी जो ये अग्नि है कह लीजिए हमारे हृदय में, वो कृष्ण भावना जागृत नहीं हो सकती तब तक। और ऐसे में कोई चाहे कि नहीं मैं केवल नाम जप करके ही भक्ति में उन्नति कर लूं, तो परिणाम में अगर अपनी भी स्टेज देखें तो हम भी कहीं ना कहीं, अगर सांसारिक लोग जो मन से कभी जुड़ भी जाते हैं मंदिर से, तो उन सबके साथ में ही ये भी कार्य करना चाहते हैं सेकेंडरी। इसको समझ विचार करना चाहिए। भगवान कृपा करके ये बात श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि वास्तव में जो शत्रु है वो काम है, और जब तक हम शरीर से अपनी पहचान करते रहेंगे ये मान सम्मान या मान प्रतिष्ठा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और जहां भी हमारा आखिरी चिंतन रह गया फिर दोबारा वहां जन्म लेना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपना कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन करना। कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन क्या है? अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपने कार्यकलाप सबको व्यवस्थित करते हुए एक, अगर कोई किसी भक्त की फिर सेवा करे तो भगवान की या भगवान के भक्तों की तो संभव है उसकी सेवा स्वीकार हो। जब तक हमारा मन संसार में फंसा है तब तक संभव नहीं है कि भगवान की हमारी सेवा स्वीकार। तो यहाँ पर जो निर्देशन है, 3 अवस्थाओं का, एक है वृक्ष की तरह जड़ जोनी, दूसरी है पशु की तरह का जीवन, और तीसरा है कि जो बिल्कुल शुरुआत है कृष्ण भावना अमृत में उस बच्चे की। तो हमें इससे समझकर इस तरह के जीवन से, कि वृक्ष की तरह या पशु पक्षियों के समान, इस तरह का हमें जीवन से ऊपर उठना चाहिए अपने जीवन के स्तर पर। तो इसका अभ्यास कोशिश करके करना चाहिए। और उसके अभ्यास की सर्वश्रेष्ठ विधि प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या है? भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। अगर किसी को इस संयम का, नियम का पालन करने में कठिनाई होती है तो उसका हल ये है कि वो नाम जप कैसे भी हो सके नाम जप को बढ़ाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर आपने